अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। सरपंच साहब कैसे हैं? बढ़िया जी। और आजकल गांव में क्या कुछ चला रहे हैं? गांव विका, में विकास विकास कार्य विकास से कार्य चल रहे हैं। और जो हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन आई थी अब की बार, जो जनवरी में आई थी शायद, कि भाई पंचायतें अपने इनकम का 50% खर्च कर सकेंगे, और जो 50% से अगर ऊपर है तो उसकी वीडियो की सहमति से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। कितनी की इनकम है गांव की? गांव की इनकम है जी लगभग, जो पंचायत फंड है वो तो है 60 लाख रुपए लगभग। और बाकी ये जो स्कीम में है, पीआरआई स्कीम है और एक दो और स्कीम है, इनमें जो आता है वो सरकार की तरफ से आता है। कोई बड़ा उद्देश्य गांव में, कोई बड़ा काम जो आपने चिन्हित करा हो, कोई विशेष हो? बड़ा काम है, जैसे मैंने एक एस्टीमेट बनवा कर भेजा है सरकार को, एक ये गोरे में कम्युनिटी सेंटर बनवाना है। कम्युनिटी सेंटर? हाँ, और पार्क भी उसके साथ बनेगा। कई एकड़ जमीन है, और गांव की एंट्री और सारी गली नाली तो सुधारी जा रही है। कोई भी गांव में ऐसा गंदा कहीं पे नहीं मिलेगा गांव में। पिछले भी 7 वर्ष आपको ही मिले थे और इस बार भी आपको मिले। कोई लोगों ने विशेष चीज़ देखी है आप में, या कार्य के बारे में कोई विशेष ऐसी कोई है जो आपको दोबारा से एक बार फिर जो है सरपंची का ताज दिया गया है? ऐसा है जी, हम जो काम करते हैं ना वो बगैर किसी भेदभाव के करते हैं। हम तो निष्पक्ष काम करते हैं, कोई अपना भी आदमी हो गलत तो बिल्कुल करने ही नहीं देते। पिछली बारी में भी हमने अच्छे काम ऐसे ही किए, जैसे ज़मीन था, पंचायती ज़मीन का टारगेट था भाई, ये कब्जे में थी उसको छुटवाया। लोगों ने देखा भाई अच्छे काम कर रहे हैं, और सब विकास कार्य भी बहुत सारे कराए। तो कितनी ज़मीन छुड़वाई गई थी पिछली बार ये? लगभग 700 एकड़ थी। 100 एकड़ अभी नवंबर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार छुटवाई गई, नवंबर 2023 में। जी। आपके पास बीजेपी का भी दायित्व है, हाँ जी। तो वो कैसे मिला, कैसे आप उसकी तरफ आकर्षित हुए? आप तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। बस ये राजनीति में थोड़ा, हाँ, वो ये हमारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था, और प्रदेश अध्यक्ष थे युवा के, तो मेरे को जिला सचिव का दायित्व दिया था उस टाइम। अब मैं जिला उपाध्यक्ष युवा में, युवा मोर्चा पानीपत। कितने के आप युवाओं को जोड़ चुके हैं अब तक? युवाओं को तो जोड़ने का प्रयास लगातार चलता ही रहता है, और काफ़ी युवा संपर्क में है। मैं विकास से संबंधित जो युवाओं के लिए हैं और अन्य थोड़ा वंचित वर्ग है, उसके लिए कोई नई कोई योजना लेके आए हैं? हाँ, उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी का एस्टीमेट भेजा हुआ है, लाइब्रेरी गांव में बनवाने का, और युवाओं के लिए, और एक स्टेडियम में बनाना चाह रहा हूँ कहीं 4-5 एकड़ में, वो भी मैंने प्रस्ताव भेज रखा है। ये युवाओं के लिए 2-3 कार्य ऐसे करेंगे कि युवाओं का पढ़ाई में भी मन लगे और खेल में भी। जो नशे की तरफ युवा जा रहे हैं उनको उधर ना जाने दिया जाए, नशे की तरफ, और ये पढ़ाई की तरफ और खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान करवा के ये लाइब्रेरी का और स्टेडियम का काम करवाया जाएगा काम। तो है गवर्नमेंट की जो भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ आपके गांव से भी कोई भर्ती हुई है? हाँ, मेरे गांव से हुए हैं, 2-3 लड़के हैं मेरे नॉलेज में, हाँ हाँ। वो हुए हैं अभी डी ग्रुप वाली भर्ती में। अच्छा, तो उससे पहले कितने, कोई उससे पहले कहीं हुई कौशल विकास की भी? हाँ, कौशल विकास उसमें भी हुए हैं, पहले भी मेरे गांव से सब इंस्पेक्टर भी लगा था एसआई की भर्ती में, और डी ग्रुप में भी लगे थे बच्चे। तो भर्ती होते रहते हैं गांव से बच्चे, युवाओं में पढ़ाई का और अच्छा नॉलेज। राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम आया है या प्रदेश स्तर पर कोई? खेलों में बच्चे नेशनल स्तर पे कोई अपना ये जीत कर मेडल वगैरह लेके आए हैं। और अभी पीछे भी लेके आया था एक लड़का, यहाँ पे है, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, अरविंद डांडा का लड़का है, वो भी लेके आया था अभी नेशनल लेवल पे, और कई पहले भी मेडल वगैरह ला चुके हैं। गौ रक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ पे क्या काम हुआ है गौ सेवा के लिए? गौ सेवा के लिए मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, गौशाला के लिए कोई ज़मीन वगैरह दे करके। एक हरियाणा सरकार की भी नोटिफिकेशन आ रखी है कि उसमें गौशालाओं के लिए अगर पंचायत ज़मीन देना चाहे तो उसके लिए रेट फिक्स है, और कितनी भी ज़मीन गौशाला के लिए दे सकते हैं। उसके लिए हम अब की बार
प्रयास करके गौओं के लिए भी यहाँ पे गौशाला का प्रबंध कराएंगे। जैसे ये गौएँ आवारा घूमती हैं, उनके लिए कोई अच्छा कार्य करके गौशाला का कराएंगे काम, और चारा वगैरह के लिए भी ज़मीन देकर गौशाला के लिए काम करेंगे। मैं दीपक शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत ग्वालड़ा। पिछले वर्ष भी आपके आपकी पत्नी हाँ, थी। पिछले प्लान में मेरी पत्नी सरपंच थी 2016 से 21 में, और मैं पंच बना था 2018 में एक उपचुनाव में वार्ड नंबर 1 से पंच सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया था। मैं सभी ग्रामवासियों और जिला व प्रदेशवासियों को होली व धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी होली को अच्छे भाईचारे के अनुसार मेल मिलाप से और रंगों की होली को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं।